क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें का नोट्स पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेल करो, यानी कि यहाँ पे हमें दो कॉलम दिए हुए हैं। इन दोनों कॉलम को हमें उचित के साथ उचित को रखना है। जैसे सूक्त यानी कि अच्छी तरह से बोला गया, यानी ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे होते हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। और पहले के जमाने में वेदों को लिखकर ही पढ़कर ही सुना जाता था, इसीलिए सूक्त यानी अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो रथ होते थे उस पे राजा महाराजा बैठकर युद्ध करते थे, इसीलिए रथ के साथ रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान, यानी कि यज्ञ का मतलब होता है अनुष्ठान, जो कि ऋषि मुनि किया करते थे। नेक्स्ट है दास, यानी कि गुलाम, जो कि मालिकों की नौकर जो मालिकों की सेवा किया करते थे उसे दास यानी कि गुलाम। महापाषाण, यानी कि सजाए गए पत्थर। महा यानी होता है बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि सजाए गए पत्थर। वाक्यों को पूरा करो, यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में भरकर पूरा करना है। यहाँ पे मालिक का सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन था डैश करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, तो मालिकों की सेवा डैश में हम भरेंगे। मालिकों की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है डैश 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 और डैश में महापाषाण पाए जाते थे, यानी कि जो महापाषाण यानी कि बड़े पत्थर। पहले क्या होता था कि जो मरे हुए लोग होते थे उनको दफनाकर उसके चारों तरफ पत्थर गाड़ दिए जाते थे, इस प्रथा को ही महापाषाण के नाम से, इस महापाषाणी संस्कृति के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ पे महापाषाण पाए जाते थे, तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और महापाषाण पाए जाते थे। तीसरा है जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जमीन पर यहाँ पर गोले में पत्थर लगाए गए हैं, सजाए गए हैं। तो ये जो चट्टान है ये किस चीज का कार्य करते हैं, तो एक तरह का चिन्ह साइंबल का कार्य करते हैं। पोर्ट होल का इस्तेमाल डैश में जाने के लिए किया जाता था, यानी कि एक पोर्ट होल होता था। इसका यूज किस लिए होता था, तो पत्थर के बने हुए कमरे होते थे जिसमें जाने के लिए पोर्ट होल का यूज किया जाता था, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम गांव के लोग डैश 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 खाते थे, तो इनाम गांव के लोग अनाज, फल, मांस खाते थे। नेक्स्ट है आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है, यानी कि आज जो हम किताबें हमारी हिस्ट्री की बुक्स है वो हम जो किताबें पढ़ते हैं वो हमारे ऋग्वेद जो पहले पढ़े जाते थे उससे कैसे भिन्न है, हमें दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। तो आज हम जो किताबें प्रयोग में लाते हैं वो पहले लिखी गई हैं और छापी गई हैं, यानी कि जो हम किताब आज पढ़ते हैं वो कैसे आई हैं, तो पहले उनको लिखा गया है और फिर उनको छापा गया है। लेकिन जो ऋग्वेद को सुना या बोला जाता था, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। हम पहले भी जान चुके हैं ऋग्वेद को लिखा या छापा नहीं जाता था, इसको सुनकर ही इसका अध्ययन किया जाता था, इसीलिए इसको सूक्त भी, इसके मंत्रों को सूक्त भी कहा जाता है। इसके रचना के कई सदियों बाद इसे लिखा गया था और 200 साल पहले इसकी छपाई का कार्य शुरू हुआ, यानी कि हम जो किताबें पढ़ते हैं वो पहले लिखी जाती हैं और उसके बाद छापी जाती हैं और फिर हम उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद है वो पहले सुन और बोलकर हम उसका अध्ययन कर चुके हैं और उसके रचना के कई सदियों बाद इसे लिखा गया और फिर 200 साल पहले यानी आज से करीबन 200 साल पहले इसकी छपाई शुरू हुई, इसे छापा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं, यानी कि जो पुरातत्वविद जो इतिहास का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं वे कब्रों में दफनाए गए लोगों के सामाजिक अंतर कैसे पता करते हैं कि कौन से लोग अमीर होंगे, कौन से लोग गरीब होंगे। तो पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों में उनके साथ रखी गई चीजों के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते थे। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र में सोने के सिक्के और शंख मिले हैं।
पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए, यानी कि पहले क्या होता था, जब कोई आदमी मरता था तो उसके कब्र में उसके साथ ही उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई चीजों को भी दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये भविष्य में उनके मरने के बाद इनके यूज में आ सकती हैं, इसीलिए उनके साथ ही वो चीजें भी दफना दी जाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक कब्र में कंकाल के पास मिट्टी के बर्तन मिले, तो ये जो मिट्टी के एक कंकाल मिला और उसके पास ही एक मिट्टी का बर्तन भी मिला था, जिससे पता चला कि ये जिसके साथ सोने की चांदी के सिक्के और शंख मिले वो ज्यादा अमीर होगा, और जिसके साथ मिट्टी के बर्तन मिले वो ज्यादा गरीब होगा, क्योंकि वह मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाता होगा और वो सोने की चांदी के सिक्के और शंख। इसी प्रकार पुरातत्वविद सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न है, यानी कि जो राजा होते थे, किंग, जो पूरे गांव पे राज करते थे, वे बहुत अमीर होते थे और उनके जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको दास या दासी कहते थे। तो हमें बताना है कि एक राजा का जीवन और एक दास दासी का जीवन, दोनों के बीच हमें तुलना करके बताना है। एक राजा का जीवन दास दासी के जीवन से बिल्कुल ही अलग था, अलग तो होगा ही। एक राजा का जीवन वैभव, समृद्धि, संपन्नता से परिपूर्ण था, जबकि दास दासी के जीवन में कष्ट था और ऐसा कोई सुख नहीं था। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को राजा अपना दास या दासी बना लेते थे, यानी कि एक राजा का जीवन जो था वो दास दासी के जीवन से बिल्कुल डिफरेंट था। राजा का जीवन वैभव, समृद्धि, संपन्नता से परिपूर्ण था, यानी उनका जीवन पूरी तरह से सुखमय था, जबकि दास दासी का जीवन जो था वो सुखमय नहीं था, दुखपूर्ण था, कष्ट में था। ऐसा कोई सुख नहीं था, उनके पास कोई सुख नहीं था और युद्ध में उन्हें बंदी बना लिया जाता था, और जो युद्ध में बंदी बनाए गए लोग होते थे उसी को राजा अपना दास या दासी बना लेते थे और उन्हें ऐसा कोई सुख नहीं था। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को राजा अपना दास दासी बना लेते थे। उन्हें के हर एक आदेश का पालन करना पड़ता था और उन्हें हर राजा के जो भी आदेश होते थे उन सभी आदेशों का उन्हें पालन करना पड़ता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।